एक सड़क को लेकर लगातार अखबारों में प्रतिदिन कुछ न कुछ छप रहा है। हम उसी सड़क पर खड़े हैं। ये सड़क, यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये सड़क 20 फीट से ऊपर की सड़क है। हमने जब मकान खरीदा था तब ये सड़क हमको 20 फीट की दर्शाई गई थी, लेकिन एक बिल्डर ने इस सड़क पर कब्जा कर लिया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री वॉल जो बनी है ये सड़क के ऊपर तक बनाई गई है और नगर निगम की सड़क को दबा दिया गया। कुछ फीट नगर निगम की सड़क, यहाँ तक नगर निगम की सड़क थी, एक खंबे तक, इसको दबा दिया गया है और इस सड़क को बाउंड्री को रोड तक बना दिया गया। यही विवाद है और इस विवाद में क्या क्या हुआ, आइए हम बात करते हैं यहाँ के निवासियों से। कि कार बड़ी मुश्किल से निकलती है, एम्बुलेंस की जरूरत होगी तो एम्बुलेंस नहीं निकल पाएगी, और सबसे बड़ी बात कि बिजली का खंबा अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर उन्होंने ले लिया। वो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो बाउंड्री वॉल के अंदर ले लिया है। बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ के लोगों को हो गई है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो 20 फीट हम जब घर खरीदे तो हमें 20 फीट का रोड था, बट अभी देखिए यहाँ पे कितना छोटा सा रोड आ गया है। हमें निकलने में भी बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तो हम कितने बार गिर भी चुके। तो हमारी ये मांग है कि हमको 20 फीट जो हमारा रोड है वो भले घेरे कुछ भी करे, हमको उससे मतलब, बट हमको हमारा रोड चाहिए। हमारा यही एक है। हम तब से 1 साल से इसके पीछे लड़ाई कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, सारे परेशान है। कई बच्चे गिर चुके हैं यहाँ पे। हम कितने बार गाड़ी से, हमारा डेली का ड्यूटी जाना आना, वहाँ से यहाँ जाओ तो वहाँ से रोड दिखता नहीं है, ये अंधर रोड टाइप का ही है। हम खुद गिर चुके हैं कितने बार। मेरा हाथ यहाँ का क्लेविकल फ्रैक्चर हो गया इस कारण। अब बताइए अब कितना कैसे करेंगे बताइए। तो अभी बिल्डर क्या कह रहा है? जो वो बोलता है आप लोग नोटिस निकालो, हमको नोटिस दो तब हम हटाएंगे, आप अपना भी हटाओ, ये वो बहुत सारी बातें चल रही तो उसने दस्तावेज नहीं दिखाए? नहीं, हमें नहीं दिखाया दस्तावेज, नहीं हमें नहीं नगर निगम वो बोलता मैं वहाँ पेश कर दिया। अच्छा, वहाँ पेश कर? हाँ, वहाँ पेश कर दिया हूँ, आपको जिसको देखना वहाँ जाइए। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये प्रगति नगर 14B में रहती हूँ, अपर्णा रावत। अच्छा, आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अन्नू लंका है। ये तीसरा घर मेरा है यहाँ पर, और मुझे यहाँ रहते हुए 20 साल हो गया है। 20 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। पहले ये कोई समस्या नहीं थी, अचानक हम देखते हैं धनतेरस के दिन अचानक वो अपना ईंटे का बाउंड्री बनाना शुरू कर दिए। देखिए वो क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जब मकान लिए थे, हमने जब हमारी रजिस्ट्री में 20 फीट की सड़क, हम अचानक हमारी 20 फीट की सड़क जो 20 साल से थी वो अचानक कहाँ गई? अचानक हमें इतने समस्याओं का समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? गाड़ी बहुत मुश्किल से टर्न होती। पूरे यहाँ 300 परिवार रहता है। 300 परिवार पिछले 1 साल से इतना परेशान है, और अभी कुछ दिनों से दीपावली के बाद से, दीपावली के पहले से इतना परेशान है कि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ था, तो शव वाहन अंदर तक नहीं आ पाए, चादर में उनको लेके आना पड़ा। और दूसरी बात है, अगर इंसिडेंट से भी कोई हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो मान के चलिए एम्बुलेंस तो घुसेगी नहीं। आप लोग देख रहे हैं कोई बड़ी गाड़ी घुस नहीं सकती। मैंने नई गाड़ी ली, मेरी गाड़ी में डेंट पड़ गया इनके इस कॉर्नर पोल के कारण। तो हमारी मांग यही है कि हमको इस बिल्डर से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जमीन पे कुछ भी करे। शासन से हमको जो 20 फीट की सड़क मिली थी नगर निगम से, वो बस हमें चाहिए वापस। हमारी पहले जो 20 फीट की सड़क थी वो अचानक कहाँ गायब हो गई। विप्लव घोष, प्रगति नगर सड़क 14B में रहता हूँ। पिछले 33 ईयर्स से रह रहा हूँ यहाँ पर। और अभी ऐसा हुआ है कि पहले तो यहाँ पे नगर निगम ने रोड बनवा दिया था, उसके बाद उस रोड को तोड़ करके यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, और जिसके फलस्वरूप ऐसा हो रहा है कि जो भी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो यहाँ पे स्टैंड हो ही नहीं पा रहा, और छोटी गाड़ियाँ भी मतलब बड़े मुश्किल से यहाँ से जा पा रही हैं। तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको जो मतलब कम से कम जो रोड चाहिए रहता है उतना कम से कम मिल जाए। 20 फीट जो रोड है वो कम से कम मिल जाए जो बनी हुई सड़क है बस उसका मिल जाए। मैं रामायण नामदेव, ये सड़क 14 में पिछले 12-13 साल से रह रहा हूँ, और ये करीब 13-14 में ये सड़क भी बन गई। लेकिन अभी भाई कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है, और पूरे मतलब जो भी 14A और सड़क 14 के लोग हैं बहुत परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई हम कहते हैं जब एक बार सड़क बन गई है तो यदि आपको उसमें कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इसका पहले अप्रूवल लेते हैं। उनके पास कोई अप्रूवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कहते हैं मेरी ज़मीन है। तो एक बार कोई भी सरकारी चीज़ हो गई तो यदि आपको क्लेम करना है तो आप जो है निगम से क्लेम
क्लेम करिए कि भाई ये मेरी जगह है, इस पे आपने सड़क बनवा दिया है, लेकिन सड़क बनने के बाद उसमें अतिक्रमण कर लेना मतलब ये पब्लिक को परेशान करना है, और प्लस जो भी अपन को कहना चाहिए कि दादागिरी करना है, इस तरह की चीज़ हो गई है। स्ट्रीट 14 में हूँ। ये जो सड़क में अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे अपना ज़मीन का जो नक्शा है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो अप्रूव्ड है, उसमें 20 फीट का जब रोड दिख रहा है। जो 20 फीट का रोड यहाँ पे ऑलरेडी रोड कास्टेड था, नगर निगम का कास्टिंग किया हुआ रोड को तोड़ के यहाँ पे फेंसिंग बना दिया गया, घेर दिया गया। नगर निगम की नगर सड़क निगम का है, ये दिखाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नगर निगम का दिख रहा है। और इलेक्ट्रिक पोस्ट को भी अंदर में ले लिया, घेर के ले लिया, लेके ये जो बना दिया है, इससे ये हो रहा है जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड अंदर नहीं आ सकता है, एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकता है। कभी कोई किसी का घर में कोई भी दुर्घटना हो तो और किसी का जान चला जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसको लेके हम लोग सारे प्रशासन सब जगह में कई बार डेली हम लोग जाते बोलते जा रहा हूँ, बट अभी भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। सब इन्हीं का साथ में खड़ा है, ऐसे ही लग रहा है। आपके पास जो दस्तावेज है उसमें ये सड़क 20 फीट का है, यहाँ पे सबका जमीन का सामने सड़क 20 मतलब फीट है। अगर नगर प्रशासन ने अगर इनको रजिस्ट्री करके भी दी है तो उसमें प्रशासन दोषी है, तो आप लोग दस्तावेजों की मांग करिए ना। ये जो दस्तावेजों को मांग तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो मंगलवार का दिन आप 11 बजे यहाँ पे एक कमेटी आएगा, जिस कमेटी के सामने पे वो भी अपना पेपर सबमिट करेंगे, बाकी लोग भी पेपर सबमिट करेंगे। एक कमेटी जो आएगा उसमें 3 पटवारी रहेंगे, उन लोग यहाँ पे सीमांकन वगैरह जो भी होगा दैट डे इट विल बी फाइनलाइज। उस डे उस पर्टिकुलर टाइम में हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग यहाँ पे रहिए, तो एग्जैक्टली कौन क्या बोल रहा है आपको डायरेक्टली उनका मुँह से सुना। ये प्रॉब्लम चल रहा है, 1 साल पहले से प्रॉब्लम चल रही है। 1 साल पहले इन्होंने पूरा ये बाउंड्री को पूरा तोड़ के खुद से तोड़ा था, और जो बोर्ड था खुद से हटाया था, लेकिन अभी उन्होंने साल भर से अपना साम दाम जो भी है करके अपने नाम किया है या कुछ भी किया है, और उसके बाद अभी डंके की चोट पे उन्होंने ऐसा बाउंड्री करा है, जिसकी वजह से सबको दिक्कत हो रहा है। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, और गालियां देते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पार्षद के ऊपर हाथ उठाने तक का नौबत कर दिया था। ये सब किया था, ये पूरे रिकॉर्डेड है हमारे पास में कि उन्होंने धमकी दिया सबके सामने में पार्षद को हाथ उठाने का। कौन पार्षद है यहाँ का? यहाँ के जो धर्मेंद्र सर है, उनके हाथ उठाए थे, उनके ऊपर हाथ उठाने जा रहे थे। मतलब इस टाइप का उनका दादागिरी चलता है यहाँ पर, गुंडागर्दी चलता है। इतने सारे लोगों के बीच में जब वो ऐसा कर सकते हैं तो अलग से कभी वो मेरे घर में गेट के ऊपर भी 1-2 बार हाथ उठाने के लिए किए, तो ये बात सिर्फ ये इसकी वजह से उनका मेन मोटिव है कि ये जमीन को घेर के हमको परेशान करके हम लोग से पैसा मतलब ऐंठना चाहते, पैसा लेना चाहते, बस उनका मेन मोटिव यही है। ये जो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, इसी का विवाद लगातार चल रहा है। लगभग कई दिनों से समाचार पत्रों और कई चैनलों में भी इस बात को गंभीरता से उठाया गया है। अब इसमें प्रशासन की गलती है या बिल्डर की गलती है, इस बात की जांच होनी है। 1-2 दिनों में पटवारी और आरआई यहाँ पहुँचेंगे, सारे मामले की जांच करेंगे, ऐसा यहाँ के निवासियों ने कहा है। यहाँ के निवासियों के पास वो दस्तावेज मौजूद है जो दस्तावेज दर्शाते हैं कि ये सड़क 20 से 30 फीट की है। आगे क्या इस मामले में अपडेट आता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने हमारा चैनल आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।